हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स 2। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले क्या है कि एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस क्लास मेथड्स क्या होते हैं। तो गाइस, जो सिंपली डेटाबेस क्लास मेथड होते हैं वो डेटाबेस क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं जो कि आपको आपके सेल्सफोर्स रिकॉर्ड के डेटा को क्रिएट या मैनिपुलेट करने के काम आता है। इसमें भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट एंड बहुत सारे बहुत ही सारे मेथड्स होते हैं इसके अंदर। मैं वो मेथड्स के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जितने भी सारे टोटल मेथड्स होते हैं डेटाबेस क्लास में। तो गाइस, मैं आपको ये वीडियो को बना रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो डेटाबेस क्लास मेथड है ये डिफरेंट है किससे, जो हमने अभी डीएमएल मेथड अभी कंप्लीट किया अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में। फॉर एग्जांपल, आपके डीएमएल मेथड्स में इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट एंड डिलीट ये सब मेथड्स थे। डेटाबेस क्लास में भी कुछ मेथड्स वैसे हैं और कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एपेक्स डीएमएल मेथड का अपडेट वाला जो डीएमएल मेथड है वो यूज़ करके आपने 5 रिकॉर्ड्स अपडेट करने चाहे, बट उन 5 में से अगर किसी एक भी रिकॉर्ड में कोई एरर आया, फॉर एग्जांपल अगर कोई फील्ड रिक्वायर्ड है और उस फील्ड की वैल्यू नहीं मेंशन की है तो एरर आ गया, मीन्स तो वो 5 में से एक रिकॉर्ड पे एरर आया तो वो 5 के 5 टोटल 5 रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होंगे, वो सारे सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएंगे। बट गाइस, वैसा डेटाबेस क्लास मेथड में नहीं है। डेटाबेस क्लास मेथड में जो हमारे मेथड प्रोवाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने दो मेथड का एग्जांपल ले रखा है, इंसर्ट और अपडेट। तो इंसर्ट ये मेथड्स में दो पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट जो पास होता है हमारा रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना होता है, मीन्स वो एक लिस्ट भी हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी मैं डेमो के साथ आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो। बस आप देखते जाओ वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर पास करता है अपने मेथड में वो होता है रिकॉर्ड टू इंसर्ट या फिर रिकॉर्ड टू अपडेट, मतलब जो रिकॉर्ड की डेट, वो रिकॉर्ड्स की डेटा जो कि आपको अपडेट या इंसर्ट करना है। जिन जो सेकंड पैरामीटर होता है ना गाइस, वो होता है बूलियन टाइप का। उसमें दो ही वैल्यू पास होती है, या तो फॉल्स पास होती है या तो ट्रू पास होती है। अगर आपने फॉल्स पास किया, फॉल्स वैल्यू पास किया है वो सेकंड पैरामीटर में, तो उसका मतलब है कि अगर सपोज आपने 5 रिकॉर्ड्स अपडेट करवाना चाहा एंड 5 रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड में एरर आ गया बट बाकी 4 सही है, तो वो बाकी 4 के 4 अपडेट हो जाएंगे, वो एक जिसमें एरर आया वो रिमूव हो जाएगा, मीन्स उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। बट गाइज, ये केस हमारे एपेक्स डीएमएल मेथड में नहीं था। उसमें गाइज 5 में से अगर किसी एक में भी एरर आता है तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाते हैं, मीन्स कोई भी 5 में से कोई भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता था। बट गाइज, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप अगर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मेंशन कर देते हैं सेकंड पैरामीटर में तो आपका पार्शियल सक्सेस होगा। एंड गाइज, अगर आप ट्रू मेंशन करते हैं तो सेम टू सेम डीएमएल की तरफ वर्क करेगा, मीन्स अगर 5 में से कोई भी एक एरर आता है तो पांचों के पांचों रोल बैक हो जाएंगे, मीन्स 5 में से किसी भी रिकॉर्ड पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एलडब्ल्यूसी पे एक ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको एलडब्ल्यूसी सीखना है एज अ बिगनर तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, मैंने ऑलरेडी अपने एपेक्स की सीरीज जो अभी ऑन गोइंग चल रही है उससे भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी। गाइस, चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इंसर्ट करवा सकते हैं अपने मल्टीपल रिकॉर्ड। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेवलपर ऑर्ग में। सिंपली आपको आना है, गेट आइकन पे सिलेक्ट करना है एंड देन आपको डेवलपर कंसोल ओपन कर लेना है। सो गाइस, कुछ इस तरह से आपका डेवलपर कंसोल ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली चलते हैं हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, तो सिंपली न्यू पे क्लिक करना है एंड एपेक्स क्लास सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एपेक्स डेटा बेस क्लास मेथड डेमो एंड सिंपली एंटर कर देता हूँ। देन सिंपली आना है, अब सिंपली चलते हैं हम अपना एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड देन मेथड का नाम, तो मेथड का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा इंसर्ट डेटा बेस क्लास मेथड। देन सिंपली हमारा ये मेथड डिक्लेयर हो गया है। अब सिंपली हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हम चलते हैं एक ही टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन में। जब मैं बोलूँ एक ही ट्रांजेक्शन मीन्स एक ही मेथड में, मीन्स एक ही बार, जैसे ही हम एक बार कॉल करेंगे, एक ट्रांजेक्शन मतलब एक कॉल, सिंगल कॉल में सिंगल ट्रांजेक्शन में हम 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाएंगे। कौन से ऑब्जेक्ट का, अकाउंट ऑब्जेक्ट का। सिंपली चलते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट अकाउंट टाइप का। सिंपली चलते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, देन इसका कोई लिस्ट का कोई भी नाम मेंशन कर देंगे, एसीसी लिस्ट मेंशन करता हूँ, देन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, देन सिंपली अगेन लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो गाइस, इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। अभी हमने क्यों क्रिएट किया, ऑलरेडी बहुत लोग जानते होंगे जो मुझे मेरी वीडियो देखते आए हैं, जो नहीं जानते वो आगे समझ जाएंगे क्यों मैंने क्रिएट किया। सिंपली चलते हैं, हमें 2 अकाउंट के रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं, राइट। सिंपली चलते हैं अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सिंपली चलते हैं अकाउंट
अकाउंट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। तो ये हमने एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो सिंपली चलते हैं, अब हमने जैसे ही अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा ये नाम दिया, हमने ये नेम स्पेस के थ्रू किया है, तो हम इस पर्टिकुलर नेम स्पेस थ्रू अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट का हर फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली डॉट मेंशन करना है एंड आपके पास सारे सारे फील्ड्स के रिफ्रेश आ जाएंगे। अगर आपके पास सारे सारे फील्ड्स के रिफ्रेश नहीं आते तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है सेटअप पे एंड सेटअप पे जाने के बाद सिंपली आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करना है एंड देन गाइस आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप वो ऑब्जेक्ट ओपन कर लेना देन सिंपली आप फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे क्लिक कर देना एंड गाइस यहाँ पे आपको सारे सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में होंगे। एंड सो गाइस आप उसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो फील्ड नेम है वो पर्टिकुलर फील्ड के फील्ड नेम के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नेम फील्ड को एक्सेस करना, राइट। तो जो फर्स्ट अकाउंट हम क्रिएट करेंगे उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा सेल्सफोर्स। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन गाइस इसी को मैं करता हूँ सेम कॉपी एंड देन इसी को मैं करता हूँ नीचे पेस्ट एंड गाइज यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ एंड यहाँ पे नेम में पास करता हूँ न्यू। तो गाइज इस तरह से हमने दो अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। फर्स्ट अकाउंट के ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसे हम पास कर रहे हैं सेल्सफोर्स, देन सेकंड वाले के ऑब्जेक्ट के नेम में हम पास कर रहे हैं न्यू। तो दो अकाउंट रिकॉर्ड हमारे क्रिएट होने चाहिए, फर्स्ट वन सेल्सफोर्स एंड सेकंड वन न्यू। तो गाइज हमें सिंपली अब क्या करना है, हमारा ये जो एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है हम इस एम्प्टी लिस्ट में ये दोनों अकाउंट ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। सिंपली चलते हैं एसएससी लिस्ट ऐड, देन गाइस सिंपली सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट 1, देन गाइस सिंपली अगेन एसएससी लिस्ट डॉट ऐड, देन गाइस हम ऐड करेंगे एसएससी ऑब्जेक्ट 2। तो गाइस इस तरह से हमने अपने दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल गाइस मैं चलता हूँ यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट डिबग में शो कर दूंगा कि हमारी एसएससी लिस्ट में क्या वैल्यू आ रही है, राइट। सिंपली हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर आपको डेटाबेस क्लास मेथड के थ्रू इंसर्ट करवाने हैं या अपडेट करवाने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। तो गाइस ये एक एरे है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट में जिसमें आपका रिटर्न जो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे उसी डेटा कुछ रिटर्न करती है एक डेटाबेस क्लास मेथड हमारे, तो आके इसमें स्टोर हो जाएंगे। तो गाइज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लिस्ट इंसर्ट करवा रहे हैं, राइट। उस लिस्ट में दो ऑब्जेक्ट के डेटा है तो इसलिए यहाँ पे हमने एरे यहाँ पे यूज़ किया है। तो गाइज सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो इस पर्टिकुलर एरे को। तो सिंपली हम क्या करना है, इंसर्ट लिस्ट देन इक्वल्स, अब गाइज यहाँ पे आपका आता है इंसर्ट मेथड। तो आपको अगर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस डॉट इंसर्ट। तो गाइस आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इंसर्ट के लिए। तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है एस ऑब्जेक्ट वाला, राइट। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वाले मेथड में दो पैरामीटर पास करना है, राइट। तो हम मैंने जैसे बताया था कि आपको फर्स्ट पैरामीटर में क्या पास करना पड़ेगा, वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसको आपको इंसर्ट या फिर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है। देन गाइज ये जो ऑल और नथिंग है ये हमारा बुलियन होता है। यहाँ पे आप या तो फॉल्स मेंशन कर सकते हो या तो ट्रू मेंशन करते हो। अगर आप फॉल्स मेंशन करते हो तो आपके ये दो रिकॉर्ड में से अगर किसी भी एक रिकॉर्ड में कोई एरर आता है तो वो जिसमें एरर है उसमें कुछ नहीं होगा, बट जो रिकॉर्ड सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है वो इंसर्ट हो जाएगा। बट गाइज अगर आप यहाँ पे ट्रू मेंशन करते हो तो गाइज अगर दोनों में से कोई भी एक रिकॉर्ड में एरर आता है तो गाइज दोनों में से कोई भी इंसर्ट नहीं होगा। तो गाइज इसलिए हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास करते हैं। तो गाइज ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट गाइज अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं, राइट। उस लिस्ट में दो रिकॉर्ड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इंसर्ट किया बट हमें ऐसा पता चलेगा कि ये जो हमने इंसर्ट किया ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है या फिर कोई एरर थ्रो कर रहा है, कोई एरर भी तो थ्रो कर सकता है ना। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं पता है, आपको फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली मैं चलता हूँ फॉर लूप क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर गाइज ये जो हमारा लिस्ट है ये किस टाइप का है, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट टाइप का। तो गाइज सिंपली से मैं कॉपी करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे मैं कोई भी एक नेम स्पेस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ SR देन कॉलन देन इस इंसर्ट लिस्ट के थ्रू हमें इटरेट करवाना है। तो गाइज ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर ईच लूप है। अगर गाइज आप कंफ्यूज है कि ये क्या कर दिया, ये क्यों हो रहा है, तो गाइज मैंने ऑलरेडी फॉर ईच लूप पे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें सिंपली समझ में आ जाएंगी। एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी बता देता हूँ कि आपका ये हो क्या रहा है कि आपके इस लिस्ट में मीन्स आपको जो एसएससी लिस्ट जैसे इंसर्ट हो रहा है ना तो उसका जो भी इंसर्टेड रिजल्ट है वो आके कहाँ स्टोर हो रहा है, इंसर्ट लिस्ट में। तो ये क्या कर रहा है, ये एसआर के अंदर ये इंसर्ट लिस्ट का डेटा वन बाय वन जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। मतलब
ये लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे लिस्ट पे 1 बाय 1 हमारे ये फॉर लूप इटरेट करेगा। तो गाइस सिंपली हमने यहाँ पे फॉर लूप कर दिया। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही ये लिस्ट इटरेट होगा तो हमारे एसआर में दो चीज़ें आएंगी। अगर हमारा ये इंसर्ट सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो हमारे एसआर के पास एक इस सक्सेस करके मेथड होता है। वो चेक करता है कि अगर हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है नहीं, अगर इंसर्ट होता है तो हमारे पास ये जो एसआर की इस सक्सेस वाला जो मेथड है वो ट्रू आ जाएगा। गाइस अगर ये फॉल्स होता है तो हमारे पास एक एरर थ्रो होगा। सिंपली हम सबसे पहले देखते हैं कि आप किस तरह से, अगर कोई सक्सेस आता है, मीन्स अगर इंसर्ट होता है, तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। सिंपली चलते हैं इफ डॉट एस आर डॉट इस सक्सेस। तो गाइस सिंपली अगर हमारे ये वाला रिकॉर्ड जिसके थ्रू अभी लूप कर रहा है, मीन्स जिसकी डेटा अभी इस एस आर में है और जिसके थ्रू वो इटरेट हो रहा है, अगर वो सक्सेस है, मतलब सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, तो क्या करो, तो सिंपली हमें एक मैसेज शो कर दो कि सिस्टम डॉट डिबग। एंड गाइस इस मेथड में क्या पास करना है, इंसर्टेड अकाउंट विथ अकाउंट आईडी। क्योंकि गाइस हमें ये भी तो पता करना है ना कि कौन सा अकाउंट हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है, तो उसकी आईडी हमें मिल जाएगी किसके थ्रू, सिंपली किसके थ्रू गाइस, सिंपल एस आर डॉट गेट आईडी के थ्रू। तो गाइस जो भी आपका रिकॉर्ड इन दोनों में से, फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स या नूब में से जो भी अकाउंट प्रॉपर्ली इंसर्ट होता है, सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, तो गाइस उस पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हाँ ये वाला रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। बट गाइस इन केस अगर हमारा एरर आता है तो उसको कैसे पता करेंगे, तो गाइस उसको पता करने का भी बहुत ईजी वे है। सिंपली आपको एल्स ब्लॉक क्रिएट करना है एंड इसमें आपको फिर अगेन एक फॉर ईच लूप चलाना है। तो गाइस इस फॉर ईच लूप में हम अगेन क्या करने वाले हैं, इस फॉर ईच लूप में हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस डॉट एरर। डेटाबेस डॉट एरर गाइस ये एक टाइप होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे जो भी आपका ये डेटाबेस सेव रिजल्ट में जो भी एरर स्टोर है वो सारे सारे आके इसके थ्रू हमें मिल जाते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, डेटाबेस डॉट एरर, देन आपको कोई भी नेम स्पेस देना है, अभी के लिए मैं मेंशन करता हूँ एरर ERR। एंड देन गाइस आपको इटरेट किसके थ्रू करना है वो आप सोचो। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एस आर डॉट गेट आई डी करते ही वो सक्सेसफुल इंसर्टेड रिकॉर्ड की आईडी मिल जा रही है, राइट। बट गाइस अगर किसी अकाउंट में एरर आया, वो इंसर्ट नहीं हो पाया, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे, उसके लिए गाइस हमें क्या मिल रहा होगा, एस आर डॉट गेट एरर्स। ये जो मेथड है आपका, इसके थ्रू आपको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिटेल मिल जाएगा जिसमें आपको एरर मिला है, जिसमें आपने एरर फेस किया होगा। तो गाइस सिंपली अब चलते हैं, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिंपली सिस्टम डॉट डिबग स्टेटस एरर डॉट गेट स्टेटस कोड। तो गाइस इसके थ्रू आपको स्टेटस कोड मिल जाएगा। देन गाइस उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कॉलन देंगे, सिंपली उसके बाद हम एक कॉलन देते हैं। देन सिंपली हम ये देखना है कि वो एरर का मैसेज क्या है, मीन्स वो एरर बताना क्या चाह रहे हो, तो सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरर डॉट गेट मैसेज। ओके, देन गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको ये चेक करना है कि आपके उस रिकॉर्ड में किस फील्ड की वजह से एरर आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट डिबग। एंड गाइस इसमें आप प्रिंट कर दो अकाउंट फील्ड, अकाउंट फील्ड डेट अफेक्टेड दिस एरर। एंड गाइस उस फील्ड का रेफरेंस आपको कैसे मिलेगा पता है, सिंपली आपको करना है एरर डॉट गेट फील्ड्स। सिंपल गाइस, इसके करते ही शायद इस मेथड के थ्रू आपको वो फील्ड मिल जाएगा जिस फील्ड की वजह से आपको एरर फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, सिंपली इसे सेव करने की ट्राई करता हूँ, देखते ही सेव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गाइस हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर गेट एरर। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो ये गेट एरर वाला मेथड है ये सही नहीं है गाइस। ओके, तो एक्चुअली ये गेट एरर नहीं है, गेट एरर्स है, इसलिए यहाँ पे ये एरर मिल रहा है। सिंपली मैं चलता हूँ, अगेन सेव करता हूँ। तो गाइस हमारा एक क्लास सेव हो चुका है, हम सिंपली चलते हैं हमारे वाले मेथड को कॉल करते हैं, राइट। बट गाइस कॉल करने से पहले मैं दो तीन डिबग और लगाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं हमारे यहाँ इंसर्ट लिस्ट में क्या मिल रहा है हमें। सिंपली चलते हैं सिस्टम डॉट डिबग इंसर्ट लिस्ट, सिंपली हो गया। अब सिंपली इसे सेव करते हैं एंड चलते हैं डिबग पे एंड एग्जीक्यूट करते हैं हमारे इस मेथड को। तो सिंपली क्या करना है, हमारे एपेक्स क्लास का नाम, देन हमारे ये मेथड जिस मेथड को आप कॉल करना चाहते हो, सिंपली हम करते हैं एंड देन गाइस सिंपली हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देखो जो हमारा 16th नंबर लाइन में उसको क्या शो हो रहा है कि हमारा जो एससी लिस्ट है उसमें एक रिकॉर्ड आया है अकाउंट में जिसमें नेम है नूब,
देन गाइस सेकंड वाला जो अकाउंट वो हमारा एम्प्टी क्यों आ रहा है, हमने तो दो अकाउंट क्रिएट किए थे राइट। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे तो आप सिंपली देख सकते हो गाइस हमने मिस्टेक क्या किया है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दो क्रिएट किया है, अकाउंट ऑब्जेक्ट 1 एंड अकाउंट ऑब्जेक्ट 2। बट गाइस आप ये देखो हम तो गाइस देखो हमने एक मिस्टेक क्या किया है, हमने अकाउंट तो डिफरेंट क्रिएट किया है, अकाउंट ऑब्जेक्ट 1 अकाउंट ऑब्जेक्ट 2। बट गाइस नेम फील्ड में वैल्यू देते टाइम हमने मिस्टेक क्या किया है कि हमने यहाँ पे भी अकाउंट ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस दे दिया है एंड यहाँ पे भी अकाउंट ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस दे दिया है। बट गाइज इससे हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने इस फील्ड में मेंशन किया अकाउंट 1 के नेम फील्ड में मेंशन किया सेल्स फोर्स। देन गाइज 11th लाइन में हमने अगेन मेंशन कर दिया नूब। देन गाइज हमने अगेन 11th लाइन में मेंशन कर दिया नूब। तो हमारा सेल्स फोर्स वाला जो पहले वैल्यू था वो रिप्लेस हो गया किससे, नूब से। तो गाइज इसलिए यहाँ पे हमारा अकाउंट लिस्ट में सिर्फ एक ही अकाउंट का रिकॉर्ड गया है नूब, क्योंकि अकाउंट 2 वाले रेफरेंस में तो हमने कुछ पास ही नहीं किया ना, अकाउंट 2 हमने मेंशन ही नहीं किया तो उसका नेम में कोई वैल्यू गया ही नहीं, इसलिए आप एक हुआ। तो गाइज इस हिसाब से हमें एक एरर आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो 29th लाइन, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 23rd लाइन पे ये बोल रहा है कि सक्सेसफुली इंसर्टेड अकाउंट विथ अकाउंट आईडी ये। तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट की आईडी मिल रही है, मीन्स वो कौन से अकाउंट की आईडी है, नूब। तो अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने अकाउंट पे, मैं यहाँ पे सिंपली से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइज हमारे सिर्फ नूब नाम का अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है राइट। तो गाइज इसी पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी वहाँ पे मैं शो हो रही है, आप देख सकते हो ये वाली आईडी एंड ये वाली आईडी आप मैच करवा सकते हो ये दोनों को राइट, दोनों सेम है। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट हो गया। बट गाइस जब वो सेकंड करने गया ना एग्जीक्यूट, सेकंड वाला रिकॉर्ड जब इंसर्ट करने गया ये वाला, तो वो देखा कि ये तो एम्प्टी है। तो गाइस आपको पता होगा कि हमारा जो अकाउंट रिकॉर्ड है इसमें जो नेम फील्ड है ना ये वाला, ये रिक्वायर्ड होता है, अगर वो आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ। तो गाइस इसलिए जब उसने दोबारा प्रोसेस किया तो वहाँ पे उसको एक एरर मिला, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। तो रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग में क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि कौन सा रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है जिसकी वजह से एरर आया। तो बता रहा है कि नेम है। गाइस आप देख सकते हो कि आपको सारी सारी चीज़ें डेटाबेस क्लास मेथड के थ्रू मिल जाती है। इसलिए गाइस डेटाबेस क्लास मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपेक्स डीएमएल मेथड से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा डेटाबेस क्लास मेथड ही ट्राई करो, बट गाइस डेटाबेस क्लास मेथड आपको बहुत ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल देता है जो कि आपको चाहिए। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए गाइस मे बी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया, बट गाइस इसके थ्रू मैंने आपको ये भी डेमो कर दिया कि आप एरर कैसे कैच कर सकते हो, किस तरह से एरर शो होता है। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं चलता हूँ सिंपली यहाँ पे अगेन ट्राई करता हूँ सेल्सफोर्स 1 एंड यहाँ पे अगेन नूब 1। यहाँ पे गाइस इस बार रेफरेंस पास करता हूँ मैं 2 का एंड अगेन चलता हूँ मैं सेव करता हूँ एंड ट्राई करते हैं इसको इंसर्ट करने का। सिंपली चलते डिबग पे एंड एग्जीक्यूट लास्ट करते हैं। तो गाइस अब ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डिबग करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस हमारे एसएस लिस्ट में दो अकाउंट की रिकॉर्ड जा रही है, सेल्सफोर्स 1 एंड नूब 1। एंड गाइस इंसर्ट लिस्ट में आप देखोगे तो हमारे पास तो सारे डेटा आ रहे हैं, आप देख सकते हो डेटाबेस सेव रिजल्ट में गेट एरर में कुछ नहीं है। गेट आईडी में हमें वो अकाउंट की आईडी मिल गई क्योंकि वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है और ये सक्सेस ट्रू हो गया है राइट। जो कि मैं आपको यह बता रहा था कि जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया या इफ एस आर इज सक्सेस। तो गाइज अगर ये ट्रू है तो ही ये वाला लाइन प्रिंट होगा, अदरवाइज गाइज ये एस वाले ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। तो गाइज इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस सक्सेस की वैल्यू ट्रू आ रही है दोनों रिकॉर्ड्स में, मीन्स ये दोनों हमारे प्रॉपर्ली इंसर्ट हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों की रिकॉर्ड आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे न्यू 1 एंड सेल्सफोर्स 1 दोनों के दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। आई होप आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि क्या है क्यों है तो आप वीडियो को वापस से रिप्ले करके देखिए, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब भी गाइस आप बल्क रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट करवाओगे। एंड गाइस सिर्फ इंसर्ट और अपडेट ही नहीं, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस पर्टिकुलर इस क्लास में। तो गाइस उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बस सिंपली आप देखते हैं कि किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटाबेस क्लास मेथड यूज़ करके। सिंपली मैं चलता हूँ अपने डेवलपर कंसोल पे, यहाँ पे अगेन एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। पब्लिक मेथड रेडी हो चुका है, सिंपली मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी के लिए गाइस इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि इसको अब हमारी नीड नहीं है, मीन्स हमें इसकी अब नीड नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट अकाउंट टाइप का। सिंपली चलते हैं लिस्ट न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो जैसे हमारा एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया, अब सिंपली चलते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा फील्ड है राइट एज सेल्सफोर्स 1, तो ये वाला जो अकाउंट का रिकॉर्ड है इसका जो नेम है सेल्सफोर्स 1 से हम सेल्सफोर्स कर देंगे, मीन्स 1 रिमूव कर देंगे। उस तरह से हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो सिंपली इसलिए करना पड़ेगा, सिंपली वो क्वेरी करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को गेट करने के लिए। सिंपली चलते हैं अकाउंट इक्वल्स टू सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी। तो अभी के लिए मैं आईडी स्टैटिक पास कर दे रहा हूँ। सिंपली मैं चलता हूँ आईडी कॉपी करता हूँ
यहाँ पे आईडी पास करता हूँ। तो गाइस हमने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रेफरेंस ले लिया है एसएससी में। सिंपली अब जो फील्ड में करना है अपडेट, फॉर एग्जांपल एसएससी डॉट नेम, तो सिंपली नेम में हम चलते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं सिर्फ सेल्सफोर्स। मीन्स आप देख सकते हो पहले वो सेल्सफोर्स 1 था, अब इसे हम सेल्सफोर्स कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस सिर्फ नेम ही नहीं, बाकी फील्ड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन करके देखते हैं, मिलते हैं एसएससी डॉट फोन एंड इक्वल्स 1234। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने एक अकाउंट रिकॉर्ड का रेफरेंस गेट कर लिया है। तो गाइस आप चाहे तो मल्टीपल कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिंगल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्योंकि गाइस समझ तो आपको आ ही गया होगा ना, तो सिंपली आपको लॉजिक समझने से मतलब है। सिंपली चलते हैं ये एसएससी लिस्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर ऐड कर देंगे। सिंपली चलते हैं ऐड, उसमें क्या ऐड करना है, ये एसएससी जिसके अंदर हमारे पास उस रिकॉर्ड का रेफरेंस आ रहा है जिसके थ्रू साइज हमने कर दिया। अब सिंपली इसको अपडेट करना, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। तो सिंपली हमारा लिस्ट पास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एरर क्रिएट करेंगे। देन सिंपली अपडेटिंग लिस्ट इक्वल्स टू डेटा बेस डॉट अपडेट। सिंपली गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो हमारा रिकॉर्ड का लिस्ट या फिर रिकॉर्ड जो कि आपको अपडेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमारा ये एसएससी लिस्ट, राइट, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा डेटा है जो कि हमें अपडेट करना है। सिंपली चलते हैं, देन कॉमा आपको यहाँ पे फॉल्स या ट्रू करना है, तो मैं फॉल्स करता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक रिकॉर्ड में एरर आता है। वैसे तो गाइस यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही रिकॉर्ड है, तो कोई सेंस नहीं बनता है फिर फॉल्स पास करने का, बट ऐसे ही गाइस आपको सिंपल समझ तो आएगी होगा। फॉल्स कर, अगर आपने फॉल्स पास किया तो मतलब वो पार्शियली सक्सेसफुल रिकॉर्ड इंसर्ट कर अपडेट करवा देगा। अदरवाइज गाइस अगर हमने ट्रू किया है तो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट नहीं करवाएगा अगर कोई भी एरर आता है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में। तो वह सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब सिंपली चलते हैं इटरेट करते देखते हैं कि सक्सेस आया है कि नहीं। सिंपली चलते हैं डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। देन गाइस सिंपली हमें चलना है, कोई भी मेंशन देना है, यहाँ पे एसआर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे किस लिस्ट के थ्रू इटरेट कराना है हमें, अपडेटिंग लिस्ट के थ्रू, राइट। सिंपली चलते हैं गाइस, अगर हमारा अपडेट हो गया तो क्या आना चाहिए, एसआर के अंदर जो इस सक्सेस की वैल्यू वो ट्रू आनी चाहिए। तो सिंपली चलते इस सक्सेस, इसे ये मेथड है वो ट्रू आएगा। अगर वो ट्रू आता तो क्या करना है, सिंपली यूजर को डिबग में शो करा दो कि अपडेट सक्सेसफुल फॉर रिकॉर्ड। यहाँ पे गाइस आपका रिकॉर्ड की आईडी गेट करना, कैसे, एस आर डॉट गेट आई। इस तरह से आपने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी गेट के लिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। बट गाइस इन केस आपका एरर आता है, वो रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, तो उस केस में क्या करना है गाइस, सिंपली आपको अगेन फॉर लूप चलाना है किसके थ्रू, उस पर्टिकुलर एरर के पास। तो वो पर्टिकुलर एरर किस में आ रहा है, डेटाबेस डॉट एरर में। बस सिंपली चलता है डेटाबेस डॉट एरर। देन यहाँ पे कोई भी आप नेम स्पेस दे दो, सिंपली मैं ई आर आर देता हूँ। देन सिंपली आपका ये जो एरर का लिस्ट है वो किस में आएगा, एस आर डॉट गेट एरर्स में आएगा, राइट। ये एक मेथड है जिसके थ्रू आपको एरर्स की लिस्ट मिल जाएगी। बस सिंपली अब चलते हैं यहाँ पे, हमें अगर कोई एरर तो क्या प्रिंट करना है, सिंपली सिस्टम डॉट डिबग एरर अकर्ड, मैंने सिंपली एरर का मैसेज शो कर देना है, एरर गेट मैसेज। अगर आप चाहो तो स्टेटस कोड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपली चलता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते क्या एरर है। ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन है 34 क्या इशू आ रहा है। ओके, आई थिंक ये मैं अनकमेंट ही करने देता हूँ, क्योंकि हम ये वाला मेथड तो कॉल करने वाले नहीं है, तो इससे कोई हमें हार्म नहीं होने वाला। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो गाइस सारा सारा जो एरर है हमारा रिजॉल्व हो चुका है। तो हमें क्या करना है गाइस, सिंपली हमारा ये वाला मेथड कॉल करना है। तो सिंपली चलते हैं डिबग पे, ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस फिल्टर करते हैं। यहाँ पे गाइस मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये एपएस क्लास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ ये मेथड कॉल करना है, राइट। सिंपली चलते हैं इस मेथड को इससे रिप्लेस करते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं। और सिंपली मैं चलता हूँ डिबग वाली पे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो एसीसी है उसमें सारे सारे डिटेल मिल रहे हैं हमें। में से सारे वैल्यू नल है क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू मेंशन नहीं किया है। और जो 18th लाइन वाला हमारा डिबग है जो कि हमने यहाँ पे पास किया है, जबकि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है 18th लाइन पे, तो हमें वो अकाउंट की आईडी दे रहा है। तो गाइस ये वाली आईडी जो है, ये इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी आप मैच आउट कर सकते हो ये वाले से। ये वाली अगर यहाँ पे हमें आईडी मिली मीन्स ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो हम तो चलते हैं, इसे रिलोड करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि सेल्सफोर्स 1 से वो सेल्सफोर्स हो चुका है एंड फोन फील्ड में जो वैल्यू 1234 अपडेट हो चुकी है। तो गाइस ये था डेमो कि आप किस तरह से डेटाबेस क्लास के मेथड्स यूज़ कर सकते हो, और टोटल डेटाबेस क्लास के मेथड की लिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके डाउट्स। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।